Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial. तो स्टूडेंट इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड उसके पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जब रोड बैंक नहीं था, मीन्स कार और यू कैन से व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड व्हेन रोड इज नॉट बैंकिंग। तो जब पहले केस में क्या था, कार टर्न कर रही थी घुमावदार सड़क के ऊपर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था, v इक्वल टू इन स्क्वायर रूट म्यू आर जी। आर क्या होता है, रेडियस हम लेते हैं। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम इसे v मैक्सिमम v के फुटर में MAX डाल लेते हैं। सम बुक्स में v नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। v मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी। कब है जी, व्हेन रोड इज लेवल, मीन्स हमने जो घुमावदार सड़क है उसके आंतरिक एंड बाहरी एज क्या है, लेवल में है, लेवल में। लेकिन इन द लास्ट वीडियो ये रही डायग्राम, हमने सड़क का एक किनारा थोड़ा सा क्या है, ऊंचा किया हुआ है। जो आंतरिक है वो नीचे को है, जो बाहरी है वो थोड़ा सा ऊपर को है। बैंकिंग ऑफ रोड्स कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो हाइट मान लेते हैं, दैट इज h। हॉरिजॉन्टल से वो कितना ऊपर है उसे हम h के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, AB। तो एंगल है XOA, क्या होता है, बैंकिंग एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग होता है। सो फार्मूला क्या ड्राइव किया था, जब रोड को बैंक कर देते हैं, v यहाँ पर भी हम मैक्सिमम लिख लेते हैं, मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है जब रोड को बैंक किया है, अब ये अधिक होती है, लार्ज होती है कंपैरिजन टू जब हम रोड को बैंक नहीं करते, इससे ये ग्रेटर है इससे। अब विद एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आर है वो 50 मीटर है। आर कितना है, 50 मीटर। जो थीटा होता है वो जनरली आमतौर पर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर मैं थीटा मान लेते हैं, लेट इट शुड बी 20 डिग्री। थीटा कितना है, 20 डिग्री। एंगल ऑफ बैंकिंग है जो। आगे म्यू को मान लेते हैं, एनी आप वैल्यू मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर, लेट इट शुड बी से 0.1, 0.1। वैसे ही हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने वैसे ही मान लिया है आर 50 मीटर, थीटा लेट शुड इट बी 20 डिग्री, म्यू इक्वल टू 0.1। तो जब रोड बैंक नहीं थी, मीन्स रोड इन अ लेवल, ए केस हमारा v मैक्सिमम कितनी होगी, v मैक्सिमम स्क्वायर रूट म्यू आर जी।
स्क्वायर रूट म्यू 0.1, आर हमारे पास दैट इज 50 एंड जी 9.8। तो हम इसे सॉल्व कर कर देख लेते हैं इन मीटर पर सेकंड में कितना आंसर आता है। एंड जब रोड को बी केस बैंक कर दिया है, उसका एक शोर हमने ऊंचा बना दिया है, वो ऊपर को उठा हुआ है। जो आंतरिक किनारा है अंदर की तरफ वो क्या है, डाउन है, बाहरी क्या है, अबव है। तो उस केस में बी मैक्सिमम हमारे पास पहले फार्मूला लिख लेते हैं, आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज ओवर इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब थीटा हमने 20 डिग्री माना है, आर इज 50 मीटर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कर देख लेते हैं। वी मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट, आर है 50, जी है 9.8 इन ब्रैकेट म्यू 0.1 प्लस 10 20 डिग्री एंड इन द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.1 10 20 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, देख लेता हूँ दोनों केसेस में हमारे पास क्या वैल्यूज आती है। तो स्टूडेंट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी दोनों फॉर्मूलेज में। जब रोड को बैंक नहीं किया गया था तब बी मैक्सिमम हमारे पास कितनी बनती है, 7 मीटर पर सेकेंड। ये रही वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर यदि रोड को बैंक कर देते हैं, मेकिंग एंगल थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है 20 डिग्री, वो है 15.36 नियर अबाउट मीटर पर सेकंड, मीन्स ऑलमोस्ट डबल है। किस केस में डबल है वेलोसिटी, जब व्हीकल टर्न कर रहा है ऑन द कर्व्ड रोड, घुमावदार सड़क के ऊपर वो क्या है, टर्न कर रहा है, मूव कर रहा है। जब हम बैंकिंग कर देते हैं रोड की, उस केस में वो अधिक वेलोसिटी के साथ क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। बी मैक्सिमम बैंकिंग ऑफ रोड के केस में 15.36 नियर अबाउट मीटर पर सेकंड है। ये किससे डबल है, नियर अबाउट, जब हमने रोड को बैंक नहीं किया था। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स इज बेनिफिशियल फॉर टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड। घुमावदार सड़क के ऊपर जब हम टर्न करते हैं तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, बेनिफिशियल होती है। इससे क्या है, हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो यहाँ से पहला स्टेप हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का क्या बेनिफिट है वो हमने देख लिया है। बैंकिंग ऑफ रोड के केस में वेलोसिटी की वैल्यू लार्ज है एज कंपेयर टू जब हमने रोड को बैंक नहीं किया था। आइए स्टूडेंट अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। रोड को हमने बैंक कर दिया है। जब हमने रोड को बैंक कर दिया है, एक शोर मीन्स अबव है, बाहरी जो किनारा है, बाहरी जो शोर है वो क्या है, ऊंचा है, अबव है देन द आंतरिक शोर से, आंतरिक किनारे से ऊंचा है। तो यदि ऐसा हो, यदि हम सड़क को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं,
एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया हमने, तब हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, आइए उसे हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम बैंक्ड रोड को परफेक्टली स्मूथ कर देते हैं, परफेक्टली स्मूथ, बहुत चिकना कर दिया है, परफेक्टली स्मूथ। जब रोड परफेक्टली स्मूथ होगा, दैट मीन्स, इसका क्या मीनिंग होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 0। हम ये मानकर चलते हैं देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट। नाउ म्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो परमिसिबल वेलोसिटी मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, अब क्या है, इन स्क्वायर रूट आर जी इन ब्रैकेट जे 0 है प्लस tan थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस म्यू 0 है मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, तो ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो वी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा, डिनोमिनेटर में 1 है, दैट मीन्स ये इतने आ जाएगा आर जी tan थीटा। नाउ वो साइड स्क्वायर कर देते हैं, वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। अब tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पर फुटर में मैक्सिमम है आर जी। स्टूडेंट, वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू आर जी tan थीटा, और जो कैसे वी मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा, ये वो वेलोसिटी है जिससे वेहिकल क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। कहां पर, ऑन द बैंक्ड रोड। कब, जब सड़क को एक्स्ट्रा स्मूथ मीन्स परफेक्टली स्मूथ कर दिया है, परफेक्टली स्मूथ कर दिया है। अब इस वेलोसिटी पर क्या होगा, नो वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, मीन्स हमारे जो व्हीकल के टायर हैं, यू कैन से व्हीकल को नथिंग डैमेज, कुछ भी डैमेज नहीं होगा टायर्स का, वो सेफली क्या है, टर्न कर पाता है। वो है ये वेलोसिटी वी मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा। कब, जब हमने सड़क को परफेक्टली क्या कर दिया था, स्मूथ कर दिया था, परफेक्टली उसे चिकना कर दिया था। देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, 0। आइए अब आगे का केस डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, यदि हम ये जानना चाहते हैं जो बाहरी एज है वो कितना अबव है देन द इनर एज, तो स्टूडेंट कंप्लीट द ट्रायंगल ओ ए बी, मैंने यहाँ पर शो कर दिए। मान लेते हैं जो बाहरी एज है वो आंतरिक एज से कितना अबव है, दैट इज स्मॉल एच, एंड रोड की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, वो मान लेते हैं स्मॉल बी, ये रही ओ ए स्मॉल बी। अब स्टूडेंट एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा, अब क्या होगा, यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल जहां पर बनता है एट द पॉइंट बी, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर क्या है, बेस ओ बी, ये तो हमें मालूम है, दैट इज स्मॉल एच।
अब ओ बी को कैसे फाइंड करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम को सिंपली अप्लाई कर देते हैं। वो क्या है? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। हमने इसे फाइंड करना है। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसपोज ए बी स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, दैट मीन्स ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ ए। ओ ए कितना है? बी स्क्वायर, ओ ए स्मॉल बी, एंड ए बी कितना है? स्मॉल एच, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ए बी कितना है? एच ओवर ओ बी स्टूडेंट इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो हाइट होती है बाहरी शोर की वो बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है ऊंची। बाहरी एज क्या है? थोड़ा सा ये बप करते हैं हम, लार्ज नहीं करते। तो एच जो है कंपैरिजन टू ब्रेड्थ जे बहुत कम होता है। तो डिनोमिनेटर में जो एच स्क्वायर है इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर सकते हैं तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू एच ओवर बी। यदि रोड को परफेक्टली स्मूथ कर देते हैं तो हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया था इन द प्रीवियस स्टेप में? हमने प्रीवियस जो हमने बात की थी, टेन थीटा क्या था हमारे पास? वी मैक्सिमम, इसका स्क्वायर ओवर क्या था? आर जी। जब रोड को परफेक्टली क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? चिकना कर दिया था। तो टेन थीटा एच ओवर बी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी मैक्सिमम इसका स्क्वायर ओवर आर जी। स्टूडेंट, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो हमने परमिसिबल वेलोसिटी फाइंड की है, ये हम एवरेज स्पीड के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया है। आमतौर पर यदि वेलोसिटी की वैल्यू कम और ज़्यादा होती है, वेलोसिटी किसकी है? व्हीकल की। किससे? परमिसिबल वेलोसिटी से। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें, कम और ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है और कम रह जाती है टू द सम एक्सटेंट, तब भी जो व्हीकल है वो स्किड नहीं करता, वो नहीं फिसलता। इसका एक कारण है, जैसे ही मान लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड पर हमने रोड को बैंक कर दिया है, अब घुमावदार टर्न ले रहा है, टॉम इन द कार, टॉम व्हीकल को चला रहा है, कार को। यदि इस कार की वेलोसिटी परमिसिबल वेलोसिटी से थोड़ी सी बढ़ जाती है और कम हो जाती है, बढ़ जाती है और कम रह जाती है, तब भी क्या है? कम की तो अंडरस्टूड है, वो स्किड नहीं करता, लेकिन यदि बढ़ जाती है, तब थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब भी क्या है? वो व्हीकल स्किड नहीं करता, फिसलता नहीं है। इसका रीज़न है सम फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल क्या है? उत्पन्न हो जाता है, वो इसे लिटिल बिट क्या है? एडजस्ट कर लेता है इस बढ़ी हुई वेलोसिटी को।
तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो हमने जो रिजल्ट फाइंड किया था उन पर डिस्कशन किया है। आपने स्टूडेंट ये भी याद रखना है, हम ओनली रोड को बैंक नहीं करते। जो ट्रेन्स होती हैं जब वो ऑन द ट्रैक मूव करती हैं तो रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, बैंक किए जाते हैं। जब ट्रेन क्या है घुमावदार क्या है टर्न लेती है तो ट्रेनों का जो बाहरी ट्रैक होता है उसे हमने थोड़ा सा क्या किया होता है, अब इनर से क्या किया जाता है, अबव किया जाता है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड। हमने प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट फाइंड किए हैं, आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है एंड उन रिजल्ट पर हमने सम डिस्कशन किए थे। अब डिस्कशन किए हैं उन पर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट आगे का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंडिंग ऑफ साइकिल। तो आपने जनरली साइकिल तो चलाया ही होगा, चलाते होंगे आप। तो जब आप साइकिल को बाएं दाएं मोड़ते हैं, टर्न लेते हैं, तो आपने स्टूडेंट जनरली ये नोटिस किया होगा, यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट। आपका जो साइकिल है वो क्या है, जैसे आप बाएं तरफ मुड़ते हैं तो वो क्या है थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बाईं तरफ आप झुक जाता है थोड़ा सा। इसी तरह से यदि आप राइट हैंड साइड टर्न करते हैं साइकिल चलाते हुए तो जो आपका साइकिल है वो राइट हैंड साइड दाएं तरफ क्या है झुक जाता है, हम उसे झुका लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा हम करते हैं। वो क्यों करते हैं उस पर ये आर्टिकल है, टॉपिक है, दैट इज द बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। तो in the coming video I will be explain this topic thoroughly. So students चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।